दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब मून और मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी बसाना सिर्फ एक सपना ही नहीं रह जाएगा। नासा के आर्टेमिस मिशन के साथ अब ये सब पॉसिबल हो जाएगा और इसके साथ ही हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी अंजाम देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर आर्टेमिस मिशन क्या है और आखिर नासा ने चांद को ही क्यों चुना, कैसे आर्टेमिस मिशन को अंजाम दिया जाएगा और कैसे इसकी मदद से हम मून और मार्स को कॉलोनाइज कर सकेंगे। तो आखिर आर्टेमिस मिशन है क्या? आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा लीड किया जाने वाला एक स्पेस प्रोग्राम है जिसका मेन मकसद है ह्यूमंस को चांद की सतह पर वापस पहुंचाना। तो अगर आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। लगभग आज से 50 साल पहले अंतिम बार मानव चांद पर गया था। उसके बाद कोई भी मानव चांद पर नहीं गया, लेकिन नासा के आर्टेमिस मिशन के साथ एक बार फिर मानव चांद की सरफेस पे उतरेंगे और इस बार मानव केवल चांद पे उतरेंगे ही नहीं बल्कि नासा इस बार चांद की लूनर ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन गेटवे भी बनाएगा और मानवों के रहने के लिए चांद के साउथ पोल में एक आर्टेमिस बेस कैंप की स्थापना करेगा। अब नासा ये सब करेगा कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम में 3 आर्टेमिस मिशन प्लान किए हैं, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 ये एक अनक्रूड मिशन है जिसमें कोई भी मानव चांद की सतह पर नहीं जाएगा। इस मिशन के जरिए नासा अपने ओरायन स्पेसक्राफ्ट, SLS रॉकेट और अपनी अन्य टेक्नोलॉजीज की कैपेबिलिटी को जांचेगा। आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 दोनों ही क्रूड मिशन होंगे जिनकी सहायता से मानवों को चांद की ऑर्बिट में और चांद की सरफेस में भेजा जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं नासा कैसे आर्टेमिस मिशन को अंजाम देगा। सबसे पहले मैं आपको आर्टेमिस मिशन के कुछ अहम कंपोनेंट्स और कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम। यह नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है। EGS को इसलिए बनाया गया ताकि आर्टेमिस से रिलेटेड सिस्टम्स और फैसिलिटीज को इजीली डेवलप और इजीली ऑपरेट किया जाए। यहीं से नासा रॉकेट लॉन्च और स्पेसक्राफ्ट की असेंबली भी करेगा। नासा EGS की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर को एक स्पेस पोर्ट बनाना चाहता है। दूसरा है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट या फिर SLS रॉकेट। SLS रॉकेट दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है जो कि ओरायन एस्ट्रोनॉट्स और उनके कार्गो को एक ही मिशन में चांद तक भेज देगा। SLS रॉकेट इससे भी कहीं अधिक ताकतवर है जो कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट को न केवल चांद तक बल्कि उससे भी कहीं अधिक आगे तक भेज सकता है। ये रॉकेट लॉन्च के समय 8.8 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि एक 32 मंजिला ऊंचे मकान की ऊंचाई के बराबर एक 6 मिलियन पाउंड की भारी गाड़ी को उछाल सकता है। अगला है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। ओरायन स्पेसक्राफ्ट एक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट है। इसके 3 भाग हैं। पहला है क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में 4 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में ओरायन स्पेसक्राफ्ट का अपना खुद का एक इंजन होगा और अपना खुद का फ्यूल रिजर्व है। तीसरा है अबॉर्ट सिस्टम। अबॉर्ट सिस्टम के जरिए एस्ट्रोनॉट कभी भी मिशन को कैंसिल करके वापस घर आ सकते हैं। चौथा है गेटवे। द गेटवे नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यह एक छोटा सा स्पेस स्टेशन होगा जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा। गेटवे की मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर इजीली आ जा सकेंगे और अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकेंगे। नासा अपने कॉमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर इस गेटवे को तैयार कर रहा है। अगला है ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। अमेरिकन कंपनीज द्वारा बनाया गया यह अंतिम आने जाने का साधन होगा जो कि गेटवे से चांद की सतह पे और वापस चांद की सतह से गेटवे पे आने में मदद करेगा। सबसे आखिरी में है आर्टेमिस बेस कैंप। नासा का प्रयास यह है कि चांद के साउथ पोल पे एक एस्ट्रोनॉट के रहने और उनकी रिसर्च के लिए एक कैंप बनाया जाए जहां एस्ट्रोनॉट पहले तो छोटे समय के लिए रहेंगे, फिर बाद में नासा इसे डेवलप करके कम से कम 2 महीने तक एस्ट्रोनॉट के रहने के लायक बना देगा। इसमें एक मॉडर्न लूनर कैबिन, एक रोवर और यहाँ तक कि एक मोबाइल होम भी होगा। यहाँ से फिर हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी अंजाम देंगे और आने वाले समय में यह मार्स मिशन के लिए रिफ्यूलिंग और रीसप्लाई का स्टेशन का काम भी करेगा। अब सवाल यह है कि नासा ने चांद को ही क्यों चुना? इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये, नासा एक बार फिर से चांद पे जाना चाहता है और चांद की एक्सटेंसिव स्टडी करना चाहता है। दूसरा ये कि नासा मार्स पे ह्यूमंस को भेजना चाहता है। उसके लिए उसे दूसरे ग्रह या उपग्रह पे कैंप करना सीखना होगा और इसके लिए सबसे नजदीक हमारे चंद्रमा ही है, इसलिए भी नासा ने चंद्रमा को चुना। अब सवाल यह है
कि ये मिशन काम कैसे करेगा। सबसे पहले नासा SLS रॉकेट की मदद से ओरायन स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में बने स्पेस स्टेशन गेटवे में भेजेगा और फिर वहां से ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम की मदद से लूनर सरफेस पे उतारेगा। अगला सवाल है, नासा चांद पर क्यों जाना चाहता है। नासा के चांद पर जाने का मकसद है सबसे पहले तो साइंटिफिक डिस्कवरी। नासा लूनर सरफेस को स्टडी करना चाहता है। दूसरा, नासा लूनर इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। तीसरा है, नासा आर्टेमिस की मदद से एक पूरी नई पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहता है। चौथा है, नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन में अमेरिका की लीडरशिप को कायम रखना चाहता है और ग्लोबल अलायंस बनाना चाहता है ताकि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जा सके। पांचवा है, नासा लूनर ऑर्बिट में और लूनर सरफेस पे एक कम्युनिटी बनाना चाहता है ताकि मानव दूसरे प्लेनेट पे जीना सीख सके। नासा पार्शियल ग्रेविटी में मानव कैसे जिएंगे ये सीखना चाहता है और नासा दूसरे प्लेनेट और मून के संसाधनों का यूज करना सीखना चाहता है, जैसे कि चांद पे जो आइस है उसको बदलकर पीने का पानी बनाना चाहता है और उसी को तोड़कर फ्यूल के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना चाहता है। आपको आर्टेमिस 1 का लॉन्च लाइव देखना है तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।